तुमादिदेवः पुरुषा पुराणः तुमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वमनंत रूप। वायु यम अग्निवर्णा शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्तु कृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूर्मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में और विशेष स्थान पर जहाँ पर सर्वत्र पर्वत श्रृंखलाएं हैं वहाँ बैठ करके भगवत गीता ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। और ये जो सत्र है ये निरंतर आबाद गति से चल रहा है। तो भगवान श्री गोविंद हमारे साथ विराजते हैं और उनकी कृपा से ही ये जो सत्र है वो निरंतर गतिमान रहता है, चलता रहता है। सभी श्रद्धालु आते हैं गीता ज्ञान की जिज्ञासा और उसकी प्राप्ति के लिए। सभी श्रद्धालुओं का यहाँ आगमन होता है। तो पहले मैं भगवान श्री गोविंद को कोटि प्रणाम करता हूँ और फिर जो गीता ज्ञान के श्रवण के निमित्त यहाँ पर उपस्थित श्रद्धालु हैं उनको भी मैं अभिवादन करता हूँ। और आज के सत्र की ओर हम चलते हैं। अध्याय संख्या 8 श्लोक संख्या 15। हम लोगों ने विगत सत्र में श्लोक संख्या 15 पर चर्चा आरंभ की थी और इसके कुछ भाग पर हम लोगों ने चर्चा की थी। श्री भगवान ने कहा मामुपेत पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मनः संसिद्धिं परमां गतः। हे अर्जुन, जो महात्मा जन परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं वो मुझको प्राप्त होकर के इस दुखों के आलय क्षणभंगुर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते हैं। तो श्री भगवान ने यहाँ पर स्पष्ट किया कि जो लोग मेरा साक्षात्कार कर लेते हैं उनको फिर दुखों के आले यानी दुखों के घर इस शाश्वत संसार में नहीं आना पड़ता, उनको जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता। ये तत्व भगवान ने कहा। चलते हैं आज इसी पर चर्चा करते हैं। श्लोक संख्या 14 का जो विषय है वो विषय समग्र रूप से भगवान श्री गोविंद के साक्षात्कार और उनकी प्राप्ति का विषय है। श्री गोविंद का साक्षात्कार और उनकी प्राप्ति के विषय को लेकर के श्लोक संख्या 14 में चर्चा हुई। और ये स्पष्ट हुआ था कि भगवान श्री गोविंद का साक्षात्कार करने के लिए, उनको प्रकट करने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए 2 शर्तें हैं। एक तो मनुष्य को अनन्य चित्त हो जाना चाहिए, अर्थात उसके चिंतन के प्रवाह में जो भी विषय हो उनका समापन करके और एकमात्र भगवान श्री गोविंद को अपने चिंतन के प्रवाह में स्थापित कर लेना। और जो दूसरी शर्त थी श्री भगवान गोविंद के साक्षात्कार की, वह ये थी कि उनका नित्य स्मरण करना, नित्य और निरंतर स्मरण करना। 2 शर्तें थी। तो जो कोई
साधक, जो कोई महात्मा इन दोनों शर्तों को पूरा कर लेता है और भगवान श्री गोविंद का साक्षात्कार कर लेता है, क्योंकि वो इन दोनों शर्तों को पूरा करने वाले महात्माओं के लिए, योगियों के लिए भगवान श्री गोविंद सहज सुलभ हो जाते हैं। ऐसा आश्वासन श्लोक संख्या 14 में श्री भगवान ने दिया। और चूंकि ये प्रयोगात्मक विषय है और मेरे विचार से हमने अभी भगवान श्री गोविंद का साक्षात्कार नहीं किया है, वो हमारी स्मृति में बार बार आते तो हैं, लेकिन वो एकमात्र हमारी स्मृति का विषय नहीं हो पा रहे, एकमात्र हमारी स्मृति में समाहित नहीं हो पा रहे हैं और न ही पूरी तरह से वो हमारे चित्त के चिंतन के प्रवाह में स्थापित हो पा रहे हैं। और ऐसा न हो पाने के कारण, ऐसा न हो पाने के कारण हमें भगवान श्री गोविंद का साक्षात्कार नहीं हो पा रहा है। देखिए, अपनी वास्तविक स्थिति को प्रदर्शित कर देना और उसको छिपाना नहीं, जो हमारी वास्तविक स्थिति है उसको हम आपके समक्ष स्पष्ट रूप से प्रकट कर रहे हैं, प्रकाशित कर रहे हैं। और जो प्रकट प्रकाशित नहीं करते हैं उनको दंभाचरण रूपी दोष लगता है, दंभ हो जाता है। क्योंकि उपनिषदों का कथन ये है कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मैंने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है, तो उसने परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया है। और जो लोग ये कहते हैं कि मैंने परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया है, तो वो तो मान ही रहे हैं कि मैंने परमात्मा का साक्षात्कार नहीं किया है। दोनों बातें हैं। तो यहाँ पर हमारी जो मान्यता है या वास्तविकता है वो ये है कि मैं श्लोक संख्या 14 में जो श्री भगवान ने विषय वर्णित किया है वहां तक हमारी पहुंच नहीं है। इसलिए जो विषय है वह तो हमारी समझ में सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह से आता है, हमारे विचार में, हमारी समझ में, जहां तक हमारी बुद्धि कार्य करती है वहां तक वो तो विषय स्पष्ट हो रहा है। लेकिन उसका जब प्रयोगात्मक स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा तभी भगवान श्री गोविंद का साक्षात्कार होगा। इससे पहले भगवान श्री गोविंद का साक्षात्कार नहीं हो सकता। तो सैद्धांतिक रूप से श्री भगवान ने जो कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरण नित्यशः तस्याहम सुलभा पार्थ नित्युक्तस्य योगिनः। जो कोई साधक अनन्य चित्त हो जाए, मेरा निरंतर और नित्य स्मरण करने लगे, तो उस नित्युक्त साधक के लिए मैं अपना स्वरूप प्रकट कर देता हूं, सामने आ जाता हूं। तो वैसी स्थिति श्री भगवान ने जैसा बताया तो उसके सैद्धांतिक विषय पर हमने चर्चा की। लेकिन प्रयोगात्मक विषय का आचरण करना, उसका अनुकरण करना, ये तो साधुओं का कार्य है। कार्य हमारा भी यद्यपि है। जैसे हम ये कहें कि भोजन बहुत सुस्वादु बना हुआ है,
और बहुत दिव्य है, अलौकिक है। तो ये बात हम भोजन को देख करके कह सकते हैं कि भोजन बहुत दिव्य बना है, सुंदर है, अलौकिक है, सुस्वादु है, मधुर है। लेकिन ये देख कर कह रहे हैं ना, तो सैद्धांतिक बात हो गई है। और उसको जब चखेंगे हम, और जो लोग आमंत्रित हैं वो इसका स्वाद लेंगे, चखेंगे, तो प्रत्येक व्यक्ति जो भी उस सुस्वादु भोजन को चखेगा, उसका स्वाद लेगा, वो ये कहेगा, हाँ वास्तविक रूप से ये मधुरतम है, ये बात कहेगा। तो वास्तव में सुस्वादु है, अच्छा है, दिव्य है, अलौकिक है, उसके लिए चखना पड़ेगा ना। तो भोजन को देख करके तो हम कहते हैं कि ये बहुत सुंदर है, सुस्वादु है, अच्छा बना हुआ है, लेकिन उसके लिए चखना पड़ेगा। तो भोजन को चखने की जो क्रिया है वो प्रयोगात्मक है, और भोजन देख करके ये कहना कि ये सुंदर है, ये प्रक्रिया सैद्धांतिक है। तो यहां पर श्री भगवान ने जो ये कह दिया कि जो साधक अनन्यचित्त हो जाते हैं, मेरा निरंतर और नित्य स्मरण करते हैं, ऐसे साधक नित्युक्त होकर के मेरा दर्शन पा लेते हैं। तो ये स्थिति बड़ी विलक्षण हो गई। सैद्धांतिक रूप से तो बात सब समझ में आती है, लेकिन चूंकि यहां पर श्री भगवान ने श्लोक संख्या 15 में कहा माम पेते, यानी मुझको पाकर, माम पेते पुनर्जन्मना आपनुवंती, मुझे मेरी प्राप्ति हो जाए तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। ये बात श्री भगवान ने कही, आगे 15 में कही। अब हम श्लोक संख्या 14 और 15 के संबंधित भाव को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। तो मामुपेत पुनर्जन्म नापनुवंती, मुझको प्राप्त करके पुनर्जन्म नहीं होता, नहीं प्राप्त होता, ये बात हम कह रहे हैं। तो जिन लोगों ने श्री भगवान का दर्शन कर लिया है, श्लोक संख्या 14 में वर्णित तथ्यों को समझ करके सैद्धांतिक रूप से और उसका अनुकरण करके जिन लोगों ने श्री भगवान का साक्षात्कार कर लिया है, उनको परम सिद्धि मिल गई है, और ऐसे लोग परम महात्मा हो गए। परम सिद्धि गता कहा है ना, संसिद्धिम परमात्मगता, परम सिद्धि को प्राप्त हुए। परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि है श्री भगवान गोविंद का साक्षात्कार करना, तस्य हम सुलभा पार्थ, हे अर्जुन मैं उनको सुलभ हूं। तो जिन लोगों ने भगवान श्री गोविंद को सुलभ कर लिया है, उनको जो जान गए हैं, अगर उनके सामने भगवान श्री गोविंद प्रकट हो गए हैं, ऐसे लोगों की बात हो रही है, छोटे स्तर के लोगों की बात नहीं हो रही। यहां पर बड़ा राष्ट्रप्रद बात है, यहां पे ऐसे साधकों की बात नहीं हो रही यहां पर जिन लोगों ने भगवान श्री गोविंद का साक्षात्कार नहीं किया है। छोटी स्थिति, चूंकि हम सभी साधक हैं और साधना की ओर अपने को उन्मुख करके भगवान श्री गोविंद का साक्षात्कार करने की इच्छा करते हैं, रखते हैं। तो भगवान श्री गोविंद के साक्षात्कार की इच्छा रखते हैं, इसीलिए श्लोक संख्या 14 के का जो व्यवहारिक स्वरूप है, उनके कथन का जो अभिप्राय है,
उसको हम समझ करके हमें उसका प्रयोगात्मक स्वरूप स्वयं अपनाने का प्रयास करना चाहिए, ये बात है। तो माम उपेत पुनर्जन्म न आपनुवन्ति। तो ऐसे लोग, ऐसे महात्मा जन जिनको मेरी प्राप्ति रूप परम सिद्धि प्राप्त हो गई है, जिनको मेरा दर्शन सुलभ हो गया है, जिन लोगों ने हमको माया के पर्दे से पीछे रहने वाले स्वरूप को देख लिया है, तो ऐसे लोगों, ऐसे साधकों के लिए यहां बात हो रही है। ये मेरे विचार से ब्रह्म विद्या का अंश है ये, और ब्रह्म विद्या पर विचार कर रहे हैं। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र ये, तो ब्रह्म विद्या का विषय स्पष्ट है। पहले श्री भगवान ने 14वें श्लोक में ये कहा कि हम जिन लोगों के लिए सुलभ होते हैं उनकी शर्तें हैं ये। फिर 15वां का अभिप्राय ये है कि जिन लोगों के लिए हम सुलभ हो चुके हैं, जिन लोगों ने हमारी प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त कर लिया है, तो उनका परिणाम क्या होता है? तो परिणाम की बात करते हैं श्री भगवान, माम उपेत पुनर्जन्म न आपनुवन्ति। मुझको प्राप्त करके, मेरा दर्शन करके, मेरा साक्षात्कार करके फिर वो पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। ये कथन श्री भगवान का आश्वासन है। जैसे कोई भी मनुष्य इस जगत में आश्वासन देता है, आपको आश्वस्त करता है कि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, या हम आपकी सहायता करेंगे, या आपकी हम सहायता इस सीमा तक कर पाएंगे। आश्वासन है। अब यहां पर श्री भगवान का आश्वासन है, उनके आश्वासन पर विचार करें आप। माम उपेते पुनर्जन्म न विद्यते। अगर आपने श्लोक संख्या 14 में वर्णित विषय का अनुकरण करके मेरा साक्षात्कार कर लिया है, तो फिर आपको पुनर्जन्म नहीं होगा। यह गोविंद का आश्वासन है, मेरे गोविंद का आश्वासन है। और फिर आप मेरी प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। यह आश्वासन हुआ। परम सिद्धि क्या है? परम सिद्धि भगवान श्री गोविंद का साक्षात्कार है। इससे बड़ी सिद्धि इस ब्रह्मांड में कोई नहीं। और उसके लिए बहुत सहज उपाय, बहुत सहज कथन, बहुत सहज साधन। देखिए, परमात्मा की अनुभूति या भगवान श्री गोविंद का साक्षात्कार करने की विशेष विधियों का उल्लेख ही भगवत गीता में किया गया है। ऐसा उपनिषदों में, दार्शनिक ग्रंथों में, स्मृत ग्रंथों में, इतिहासों में, पुराणों में नहीं मिलता। यह भगवत गीता की विशेषता है। और दूसरी विशेषता ये है कि हम श्री भगवान अपनी प्राप्ति के विषय को स्वयं संपादित कर रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति से आप पूछो कि आप कहाँ मिलेंगे, कहाँ रहते हैं, कहाँ मिलेंगे, तो वो व्यक्ति स्वयं ही अपनी प्राप्ति के स्थानों का वर्णन करेगा।
तो उसका वर्णन जो है सटीक होगा, मान्य होगा, प्रामाणिक होगा। और किसी दूसरे व्यक्ति से पूछो कहाँ कहाँ मिलेंगे वो, तो उसका वर्णन जो है इतना प्रामाणिक, मान्य और सटीक नहीं होगा। समझ में बात आई है? व्यवहारिक बात है कि हम किसी विशेष व्यक्ति से, कोई विशेष व्यक्ति है, बड़े संवैधानिक पद पर, आध्यात्मिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उससे ये पूछा जाए, उसके बारे में ये जाना जाए कहाँ कहाँ मिलते हैं भाई, तो वो स्वयं बताएगा कि हम यहाँ यहाँ मिलते हैं, इस समय यहाँ रहते, इस समय यहाँ रहते, इस समय यहाँ रहते। तो स्वयं बताने वाली जो बात है वो अधिक प्रामाणिक होगी, और जो अन्य लोगों के द्वारा बताया गया जो स्थान है वो इतना अधिक प्रामाणिक नहीं होगा। यही अंतर भगवद गीता और उपनिषद और दार्शनिक ग्रंथों, पुराणों, इतिहास में है। श्री भगवान अपनी प्राप्ति के साधन का वर्णन स्वयं कर रहे हैं, कहते हैं ब्रह्म विद्या है। साधन का सहज वर्णन किया 14 में, और 15 में ये कहा कि भाई हमें प्राप्त कर लो तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। सीधी सीधी सी बात है। सहज साधन दे करके फिर भगवान अपने भक्त को ये आश्वस्त करते हैं कि हम आपको परम सिद्धि देंगे। जैसे हम किसी मजदूर को अपने यहाँ काम पर लगाते हैं, या कोई व्यक्ति किसी अधिष्ठान में कार्य करने जाता है, तो जब जाता है वो ये ज्ञात करता है कि हमें क्या कार्य करना पड़ेगा और उसके बदले हमको क्या मजदूरी मिलेगी। 2 बातें वो जानना चाहता है कि क्या कार्य करना पड़ेगा और उसके बदले हमारा वेतन क्या होगा, हमें क्या मिलेगा। तो यहां पर जो श्लोक संख्या 14 है वो साधकों के लिए कार्य है। चूंकि व्यक्ति जो श्रमिक है, जो कार्य करने के लिए आया है, वो पूछता है कि हमें क्या कार्य करना पड़ेगा, तो उसका जो स्वामी है वो कहता है आप ये कार्य करेंगे तो आपको ये मिलेगा। सीधी बात है ये। उसी प्रकार से भगवान यहाँ पर ये कहते हैं कि आप ये करोगे तो हम आपको प्राप्त हो जाएंगे। फिर चूंकि स्वामी है वो, तो ये बताते हैं कि हमें प्राप्त कर लोगे तो हम आपको ये चीज देंगे। ये वेतन हो गया हमारा, ये मोटा मोटा वेतन हो गया कि हम भाई, हमें अगर आपने प्राप्त कर लिया, श्लोक संख्या 14 का में जो कुछ भी हमने कहा है उसका अगर आपने अनुकरण कर लिया, अब उसको प्राप्त कर लिया आपने, तो फिर हम आपको, आप कहेंगे परम सिद्ध हो गए, अब आपको किसी भी सिद्धि की आवश्यकता नहीं है, अब आपको हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं। आश्वासन स्वामी देता है ना कि अब इतना धन देंगे आपको। आश्वासन क्या देता है? आश्वासन स्वामी देता है कि ये कार्य, ये धन है, ये वेतन आपका है। तो वेतन रूपी जो आश्वासन है श्री भगवान ने दे दिया और कहा कि हम आपको पुनर्जन्म से मुक्ति दे देंगे भाई। ये बात श्री भगवान ने कही और आप महात्मा हो जाएंगे। इस संसार में जितनी भी सिद्धियां हैं, जितनी लौकिक हो, पारलौकिक हो, स्वर्गादिक लोगों की हो, अरमादि सिद्धियां हो, धन संपदा, ऐश्वर्य, पद, प्रतिष्ठा, जितनी सिद्धियां, सब सिद्धियां तो हैं, लेकिन परम सिद्धि नहीं है।
परम सिद्धि तो एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति रूपी परम सिद्धि ही है। ये बात हमको स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए, जान लेना चाहिए कि परम सिद्धि क्या है। परम सिद्धि भगवान श्री गोविंद का साक्षात्कार है और कुछ नहीं है। तो मामुपेत पुनर्जन्म मामुपेत ना पुनवंती पुनर्जन्म ना पुनवंती, और परम सिद्धि कथा तो श्री भगवान का शासन हो गया। अब साधकों का क्या दायित्व है, इस विषय को हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे भाई बताने का। ये जो विषय है, सारा विषय है सुसंख्या 14 का 15 का, इस पर हम गहनता से विचार करेंगे। देखिए, साधक अगर हैं तो प्रत्येक मनुष्य संसार में रहता है, और फिर संसार में माया है, मोह है, तृष्णा है, विषय भोग हैं, अनेक वस्तुओं की प्राप्ति की आकांक्षाएं हैं, ख्याति है, पद है, प्रतिष्ठा है, धन है, संपदा है, सब कुछ तो है। और हम सभी जो सामान्य साधक हैं वो इसकी ओर आकर्षित भी रहते हैं। से कौन नहीं चाहेगा कि हमको ख्याति मिले, लोग हमको जाने, हमारा मान सम्मान हो, जहां हम जाएं तो लोग उठ के खड़े हो जाएं। ये बात कौन नहीं चाहेगा, हर व्यक्ति चाहेगा मान सम्मान मिले और हमारे पास अकूत धन हो जाए, हमारे आश्रम जो है पूरे विश्व में फैल जाएं। आश्रम में जब कोई व्यक्ति आए तो ये कहे कि यार ये तो बड़ा सुंदर आश्रम बना हुआ है। तो आश्रम बनता है धन से। धनवान जो शिष्य होंगे वही तो धन देंगे तब आश्रम बन पाएगा। तो कौन सा व्यक्ति है, कौन सा साधक है जो ये नहीं चाहता कि हमारा विशाल आश्रम हो, हमारी ख्याति हो, हमारी प्रतिष्ठा हो, ऐश्वर्य हो, जहां पर हम जाएं वहां राज सत्ता खड़ी हो जाए उठ के। कौन नहीं चाहता ये बात। तो ये सब बाधाएं हैं, सब क्या है, इन्हीं को बाधा कहा जाता है। ये सब परम सिद्धि को प्राप्त करने की बाधाएं हैं जो हमको परम सिद्धि प्राप्त करने से रोकती हैं और दुखालयम अशाश्वतम में बार बार घसीटती हैं। दुख के आलय इस क्षणभंगुर संसार में वो हमको घसीटती हैं। ये बात साधकों को समझ में आनी चाहिए, और नहीं आती है अगर, चूंकि ये संजाल इतना बड़ा है, संसार का जो संजाल है, संसार का जो जाल है, संसार रूपी जो दलदल है वो इतना विशाल है कि शीघ्रता से उसको पार पाना मुश्किल है। तो श्री भगवान ने सहज साधन दिया है। कोई क्रियात्मक बात नहीं है, यहां पर केवल भावना बात है कि मेरा भाई स्मरण कर लो, अच्छा मेरा केवल स्मरण करो, अच्छा भाई मुझको चित्त में बिठा लो, अच्छा भाई इतना करो, मेरी याद करो, अच्छा हमको वैसी याद करो जैसा कि अपने प्रीतम को याद करते हो आप। जो आपको बहुत प्रिय होता है उसकी सानिध्यता, उसके प्रति संयोग, उसके साथ रहने की जो इच्छा है वो बहुत बलवती होती है। कोई भी अपनी प्रिय व्यक्ति के पास रहना चाहता है क्योंकि उसको उससे सुख का आभास होता है, सुखाभास होता है, उसमें अच्छा लगता है, बहुत स्पष्ट बात है। तो सुखाभास जब होता है तो उसमें भी तीव्र जिज्ञासा होती है, तीव्र लालसा होती है कि ये व्यक्ति हमारे पास बैठे। जैसे हमारा
कोई बहुत आज्ञाकारी शिष्य हो, हमारा बहुत कोई प्रेमी व्यक्ति हो, तो हम ये चाहेंगे कि वो व्यक्ति हमारे साथ रहे, सदैव साथ रहे, उसका वियोग न हो, उसका सर्वाधिक संयोग रहे हमारे जीवन में। ये बात तो प्रत्येक व्यक्ति ने अनुभव की होगी, क्योंकि हमने संसार में बहुत से लोगों को अपना प्रिय बना लिया। जैसे एक कोई बहुत प्रख्यात महात्मा है तो उसके सैकड़ों शिष्य होते हैं, हजारों होते हैं। तो अगर वो प्रख्यात महात्मा धन चाहता है तो जो धनपति शिष्य हैं उनसे संपर्क रखता है, भाई धनपति शिष्य मिलने आया तो उसको प्रियॉरिटी देगा, मतलब वरीयता देगा, उसको हिंदी शब्द वरीयता देगा, या आइए भाई आइए। अगर कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है बड़े, तो फिर भी वो जो महात्मा है